कार्तिक मास की शीतल पर उत्सुकता से भरी रात थी और हर विवाहित स्त्री की तरह राध्या ने भी अपने पति प्रथम की लंबी आयु और सलामती के लिए करवा चौथ का कठोर व्रत रखा था। दिन भर की तपस्या और जल रहित उपवास ने उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज ला दिया था, पर शरीर थक चुका था। वहीं प्रथम, जिसे अपनी पत्नी का ये समर्पण खूब भाता था, अपनी भूख पर नियंत्रण खो रहा था। वो रसोई के पास से गुजरा और मासूमियत से अपनी माँ राध्या से कहा, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रथम की आवाज सुनते ही घर की दादी का हृदय पिघल गया, या शायद उनके मन में राध्या के व्रत को तुड़वाने का एक विचार कौंधा। वो तुरंत राध्या के पास आई और बड़े स्नेह से प्रथम से कहने लगी, अरे मेरे प्यारे पोते, तू जा और जाकर आराम से खाना खा ले। राध्या, बच्चे की भूख की खातिर तुम भी अब अपना व्रत तोड़ लो। दादी की बात का समर्थन करते हुए रजनी, प्रथम की दूसरी माँ या कोई अन्य रिश्तेदार, ने भी राध्या से कहा, हाँ राध्या, दादी सही कह रही हैं। चांद का कुछ पता नहीं कब निकलेगा। तुम एक काम करो, मुहूर्त का समय बीत रहा है, तुम बिना चांद देखे ही अपना व्रत खोल लो। लेकिन राध्या अपने संकल्प की धनी थी। उसके लिए ये व्रत महज एक रस्म नहीं, बल्कि अपने प्रेम और निष्ठा की कसौटी थी। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैंने अपने पति के लिए ये व्रत रखा है और मैं चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलूंगी। मेरे व्रत की सफलता मेरे समर्पण में है। ये सुनकर दादी को गुस्सा आ गया और उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक उठी। वो व्यंग्यात्मक ढंग से अपने दांत पीसते हुए बोली, इंतजार करती रहो, मौसम ऐसा है कि आज चांद नहीं दिखेगा। राध्या के हृदय में चिंता घर कर गई। संकल्प तो अटूट था, पर प्राकृतिक शक्ति के आगे वो बेबस महसूस कर रही थी। वो तुरंत घर में बने छोटे से पूजा स्थल की ओर गई, जहां भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित थी। राध्या ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने ये कठिन व्रत पूरी श्रद्धा से किया है। अब इस व्रत को सफल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी लाज आपके हाथ में है। अब ये देखना सचमुच काफी दिलचस्प होगा कि क्या भोलेनाथ राध्या की पुकार सुनेंगे और क्या चमत्कार होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस प्रेम, समर्पण और विश्वास की यात्रा की हर कहानी से जुड़े रहें। उधर राध्या की चिंतित मुद्रा को देखकर नन्हा प्रथम सब समझ गया। उसकी मासूम आंखों ने जान लिया कि अगर उसने अभी खाना खा लिया तो उसकी माँ का व्रत टूट जाएगा और उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा। अपने बाल सुलभ पर गहरे प्रेम के साथ प्रथम ने निश्चय किया कि वो अपनी भूख पर काबू रखेगा और माँ का साथ देगा। उसने खाने का एक निवाला भी अपने अंदर नहीं लेने का प्रण लिया। यही वो क्षण था जब प्रेम की शक्ति ने प्रकृति के नियमों को भी झुका दिया। अपनी माँ के संकल्प की रक्षा के लिए प्रथम का ये त्याग राध्या के व्रत को और भी पवित्र बना गया। कुछ ही क्षणों में आकाश में छाए बादल छटने लगे और करवा चौथ का चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रकट हो गया। राध्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, प्रथम का आशीर्वाद लिया और अपने पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोला। इस तरह राध्या का व्रत सफल हुआ और दादी का अपनी व्यंग्यात्मक चाल से राध्या को विचलित करने का प्रयास नाकामयाब रहा। प्रेम, विश्वास और भोलेनाथ के आशीर्वाद ने राध्या के समर्पण को जीत दिला दी।